अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ज़कात से जुड़े कुछ अहम मसलों पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। अक्सर लोग रमजान के महीने में ये सवाल करते हैं कि ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, इसे कब और कैसे अदा करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ज़कात सिर्फ रमजान में ही देनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे ताकि आपको सही जानकारी मिले और कोई गलतफहमी न रहे। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है: कलिमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। जिस तरह नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा रखना जरूरी है, उसी तरह ज़कात भी एक अहम इबादत है। फ़र्क बस इतना है कि यह हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं, बल्कि सिर्फ उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिबे निसाब हैं। अब सवाल यह उठता है कि साहिबे निसाब कौन होता है? इस्लाम में मालदारी का एक पैमाना तय किया गया है। अगर किसी के पास इतना माल हो कि उससे 52 तोला चांदी खरीदी जा सके, तो वह शख्स साहिबे निसाब कहलाएगा और उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपके पास करोड़ों रुपये नहीं हैं तो आप पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि ये देखा जाता है कि आपके पास कितना कैश है, कितना सोना या चांदी है, और अगर कोई बिजनेस है तो उसमें कितना माल रखा हुआ है। इन सब को जोड़ने के बाद अगर यह माल 52 तोला चांदी के बराबर हो जाता है, तो उस शख्स को ज़कात अदा करनी होगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज़कात सिर्फ रमजान में ही निकालनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़कात उस दिन फ़र्ज़ होती है जब आप पहली बार साहिबे निसाब बने थे। मान लीजिए किसी को पहली बार इतना माल मिला कि वह साहिबे निसाब बन गया, तो वही तारीख उसकी ज़कात का हिसाब लगाने के लिए तय हो जाएगी। हर साल उसी तारीख पर उसे अपनी ज़कात निकालनी होगी। अगर आपको ये तारीख याद नहीं है, तो आप रमजान में कोई एक तारीख फ़िक्स कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ज़कात सिर्फ रमजान तक सीमित नहीं है। ज़कात निकालने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपने पास मौजूद कैश, सोना, चांदी और बिजनेस का माल जोड़ना है। फिर जो कर्ज देना है उसे घटा देना है। अब जो भी रकम बचेगी उसका 2.5% यानी 2.5% निकालकर गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना होगा। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपये हैं, तो उसकी ज़कात 2,500 रुपये बनेगी। ये रकम आप एक साथ भी दे सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भी अदा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो लोग ज़कात नहीं निकालते, उनके लिए बहुत सख्त अजाब का जिक्र हदीस में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों के गले में जहरीला सांप लपेट दिया जाएगा, जो उन्हें लगातार डसता रहेगा, और कहा जाएगा कि यह वही माल है जिसकी तुमने ज़कात नहीं दी थी। ये कितनी खौफनाक बात है। हम सोचते हैं कि ज़कात न देने से हमारा माल बढ़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ज़कात देने से ही माल में बरकत होती है। अब सवाल आता है कि ज़कात किन लोगों को दी जाए। इस्लाम ने ज़कात देने के लिए 8 तरह के लोगों का जिक्र किया है: गरीब, मिस्कीन, कर्जदार, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, और वह लोग जो हाल ही में इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अगर आपके अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में कोई ज़रूरतमंद है, तो उन्हें ज़कात देना सबसे बेहतर है। ज़कात कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जो हमारे माल को पाक करता है, हमारे दिल को सुकून देता है और गरीबों की मदद करता है। ये हमें लालच से बचाती है और दूसरों के हक को अदा करने का एहसास कराती है। जब हम ज़कात निकालते हैं, तो हमारा माल पहले से ज़्यादा बढ़ता है और उसमें बरकत होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़कात से जुड़ी ये अहम बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے اور صحیح طریقے سے اسے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔